चलिए मित्रों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बिहार सिविल कोड प्यून का महत्वपूर्ण प्रश्न को बारे में जानते हैं, जो व्याकरण से संबंधित है। जो व्याकरण में क्या है, मुहावरे हैं। जो मुहावरे ये बहुत अलग तरीका के है, जैसे पशु पक्षियों से संबंधित मुहावरे होते हैं। चलिए, इसको हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत है गिदर भक्खी। क्या है? गिदर भक्खी। इसका होता है गिदर भक्खी में झूठी धमकी देना। क्या इसका अर्थ होता है? झूठी धमकी देना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोल्हू का बैल। क्या है? कोल्हू का बैल। इसका अर्थ होता है बिना दिमाग लगाए खूब मेहनत करना। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। कुत्ते की मौत मरना। कुत्ते की मौत मरना। इसका अर्थ होता है बुरी दशा में मरना। बुरी दशा में मरना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। काठ का उल्लू होना। क्या है? काठ का उल्लू होना अर्थात होता है महामूर्ख। इसका अर्थ होता है महामूर्ख। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अपना उल्लू सीधा करना। इसका होता है स्वार्थ सिद्ध व्यक्ति, माने स्वार्थी व्यक्ति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। घड़ियाली आंसू बहाना, माने बनावटी सहानुभूति प्रकट करना। चलिए अब देखते हैं संख्या संबंधित। क्या देखते हैं? संख्या संबंधित मुहावरा। चलिए है एक हाथ से ताली न बजना। एक हाथ से ताली न बजना। इसका होता है दोनों पक्ष की गलती होना। दोनों पक्ष की गलती होना। नेक्स्ट में है एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकाल देना। एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकाल देना। इसका अर्थ होता है सुनकर भी ध्यान न देना। चलिए नेक्स्ट है एक दो तीन होना। एक दो तीन होना अर्थात इसका अर्थ होता है भाग जाना। जिस प्रकार 9 2 11 होता है भाग जाना, ठीक उसी प्रकार 1 2 3 होना भाग जाना। चलिए नेक्स्ट है दिन दुगुना रात चौगुना होना। दिन दुगुना रात चौगुना होना। इसका अर्थ होता है बहुत जल्दी जल्दी बढ़ना। चलिए नेक्स्ट 19 चलिए नेक्स्ट है 19-20 का अंतर होना। इसका होता है बहुत कम अंतर होना। चलिए नेक्स्ट है दो टूक बात कहना। दो टूक बात कहना माने इसका अर्थ होता है स्पष्ट कहना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दो कौड़ी का आदमी। इसका अर्थ होता है निर्धन होना। दो कौड़ी का आदमी निर्धन होना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दो दिन का मेहमान होना। इसका होता है शीघ्र मरने वाला। क्या होता है? शीघ्र मरने वाला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दो मुंह सांप होना। दो मुंह सांप होना। इसका अर्थात होता है मीठा और खतरनाक होना। मीठा और खतरनाक होना। चलिए कुछ नेक्स्ट देखते हैं। 99 के फेर में पड़ना। 99 के फेर में पड़ना। इसका अर्थ होता है पैसा कमाने के चक्कर में पड़ना। पैसा कमाने के चक्कर में पड़ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 9 2 11 होना माने बचकर भाग जाना अर्थात 9 2 11 भाग जाना भी होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। पक्षियों संबंधी पशु पक्षियों से संबंधित लोकोक्ति है। इसमें क्या है? पशु पक्षियों से कुछ संबंधित है, ठीक है। चलिए इसकी क्या है? लोकोक्तियां है। पशु पक्षियों से संबंधित लोकोक्तियां। चलिए एक में है शेर बकरी का एक घाट पर पानी पीना। शेर बकरी का एक घाट पर पानी पीना। इसका अर्थ होता है अच्छी व्यवस्था होना। अच्छी व्यवस्था होना। चलिए नेक्स्ट बिल्ली के भाग से छिक्का टूटा। बिल्ली के भाग से छिक्का टूटा माने संयोग से काम साधना। संयोग से काम साधना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। इसका होता है
अस्थिरता के कारण कहीं का न होना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसका होता है ताकतवर की ही चलती है, ताकतवर की ही चलती है। नेक्स्ट, घोड़े घास से दोस्ती करे तो क्या खाएगा, अर्थात परिश्रमिक मांगने पर लज्जा बेकार है। अगर हम कहीं परिश्रम कर रहे हैं तो अपना परिश्रम जो होता है, जो हम कार्य करते हैं उसका जो हमें परिश्रम देता है, जो पैसा देते हैं, उसको मांगने में शर्म नहीं करनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट है खिसियानी बिल्ली खंभा नीचे, खिसियानी बिल्ली खंभा नीचे। इसका अर्थ होता है शर्मिंदा होने पर दूसरे पर क्रोध निकालना, शर्मिंदा होने पर दूसरे पर क्रोध निकालना। नेक्स्ट है बंदर क्या जाने अदरक की स्वाद, बंदर क्या जाने अदरक की स्वाद। इसका अर्थ होता है मूर्ख अच्छी वस्तु की परख नहीं करता था। मूर्खता जो व्यक्ति होता है जो अच्छी वस्तु की परख नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट है बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। इसका अर्थ होता है कमजोर को मारना ही होता है, कमजोर को मारना ही होता है, माने कमजोर व्यक्ति है जो कमजोर है उसे एक ना एक दिन मरना ही होता है। चलिए नेक्स्ट, भेड़ की खाल में भेड़िया, भेड़ की खाल में भेड़िया अर्थात होता है भले मांस के भेष में खतरनाक व्यक्ति, माने अच्छे भेष में खतरनाक व्यक्ति। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। चलिए अब क्या है, संख्याओं से संबंधित लोकोक्तियां है, संख्याओं से संबंधित लोकोक्तियां है। चलिए इसको हम लोग अच्छे से कवर कर लेते हैं क्योंकि व्याकरण का एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक अनार 100 बीमार, इसका अर्थ होता है कम वस्तु के चाहने वाले बहुत है, वस्तु तो कम है लेकिन चाहने वाले बहुत है। नेक्स्ट है एक कहो न 10 सुनो, एक कहो न 10 सुनो। इसका अर्थ होता है चुप रहना ज्यादा अच्छा होता है, चुप रहना ज्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इसका अर्थ होता है थोड़े समय का सुख, थोड़े समय का सुख। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ढाक के 3 पात, ढाक के 3 पात माने पहले जैसा कोई प्रभाव न होना, पहले जैसा कोई प्रभाव न हो। चलिए नेक्स्ट, 9 नगद न 13 उधार, 9 नगद न 13 उधार। इसका अर्थ होता है नगद का काम उधार से अच्छा होता है, नगद का काम उधार से अच्छा होता है। चलिए नेक्स्ट है नया 9 दिन और पुराना 100 दिन, नया 9 दिन पुराना 100 दिन। इसका अर्थ होता है पुरानी चीजें ज्यादा दिन तक चलती है, पुरानी चीजें ज्यादा दिन तक चलती है। चलिए इसी के साथ हम लोग का मुहावरा समाप्त हुआ। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इसको आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिएगा। हमको लगता है इस क्वेश्चन से हर हाल में कम से कम 5 मुहावरा तो आएगा ही आएगा, 5 कंफर्म आना ही है।